तो गाइस, आज है 21 डेज 30 डेज के चैलेंज में और आज का दिन यादगार हो गया क्योंकि आज का दिन इतना बुरा था कि क्या ही बताऊँ। मैं मॉर्निंग में अहमदाबाद से 3:30-4 बजे के आसपास घर पे आया और आने के बाद तो मेरा जो रूटीन है डेली का, आपको पता ही है कि मैं सुबह उठता हूँ तो उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम है मछलियों को चारा डालना और फिर रात को सोने के पहले सबसे लास्ट काम होता है, वो काम होता है मछलियों को चारा डालना। तो दोनों टाइम का जो रूटीन है ये मेरा डेली का है, इसको मैं एक भी दिन मिस नहीं करता हूँ। मैं अपना टाइम भूल सकता हूँ लेकिन इनका टाइम नहीं भूल सकता हूँ। तो हुआ क्या कि जब मैं सुबह उठा 10:30 बजे तो सबसे पहले मैं चारा डालने के लिए गया। जब चारा डाला तो उसमें फिश टैंक में देखा कि एक मछली मर चुकी थी। तो ये देख के तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और मेरी तो नींद ही उड़ गई। जो थोड़ा नींद में था तो पूरी नींद उड़ गई और दिमाग ऐसा किया कि अब क्या ही करना, कैसे क्या होगा। तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा इस। तो उसके बाद फिर सोचने लगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मछली क्यों मरी। तो ये सब पूरी जानकारी लिया मैंने। घर पे बोला, पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, रात को आप लोग चारा ज्यादा डाले थे कि क्या रीजन था। ये सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा गाइस। वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलो आपको बताते डिटेल में क्या हुआ एक्चुअली। पुल्लू, क्या हुआ है बता दो। मर गई है। कौन मर गई है? मच्छी। कैसे मर गई बता दो। वही ना, तू पानी अच्छा नहीं किया ना, इसलिए ये मरी है। पानी अच्छा नहीं था इसलिए मर गई? हाँ। तो पानी साफ नहीं किए था भाई तुम? मैं नहीं जानता, मम्मी जानती है। तो मम्मी को बोले नहीं थे साफ करने के लिए? हाँ, तू बोल देता ना, तेरा बात सुनती। अच्छा मेरा बात सुनती। देख रहे हो गाइस क्या बोल रही पुल्लू, मेरी बात सुनती। पुल्लू बोलता तो नहीं सुनती। हाँ भाई सही बात है। ये सही बात है। अच्छा अच्छा, तुमको भाई कैसे पता लेकिन? हाँ, मेरे पास तो तंदे आई। पता चल गया है? हाँ। ठीक है ठीक है। देखो गाइस पुल्लू क्या बोल रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टाइम पास करके कुछ मतलब नहीं है, फटाफट करते हैं काम। क्या कर रहे हो भाई? ये बिन लाऊं। क्या बिन रही हो, दिखाओ। या क्या करना है बिन के उसको? गाड़ी बनाना है। गाड़ी बनाना है? हाँ। तो वो गाड़ी क्या करोगे ले जाके? चलाऊंगा। चलाओगे? ठीक है चला लो। ये देखो मच्छी, अब साफ करते इसका पानी। तो गाइस ये बड़ी मछली है तो इसको तो हाथ से निकाल देंगे, बाकी को जो है मग से निकाल देंगे, पानी के साथ में बाहर करेंगे। तो फटाफट इनको निकालते बाहर और निकालने के बाद फिश टैंक साफ करना है। तो जल्दी करके फिश टैंक इनको चारा वगैरह भी डालना है क्योंकि मछली मर गई थी तो मैंने चारा भी नहीं डाला ताकि ये लोग बीमार हो जाएंगे अगर वो खाएंगे चारा इस टाइम पे। तो पानी गंदा हो गया गाइस इसलिए। तो देखिए निकाल दिया ये मछली, अब बाकी निकालते हैं। तो देखिए गाइस फिश टैंक पूरा क्लीन कर दिए, पानी फिल्टर पूरा सब कुछ साफ कर दिया और फिर देखिए कैसा दिख रहा है, पूरा एकदम क्लीन एंड नीट दिख रहा है। और ये देखिए मछली यहाँ पे सब रखी हुई है डब्बे के अंदर। अब इनको देखिए छोड़ दिए अंदर तो सब कितनी अच्छी दिख रही है, सब ऐश कर रहे हैं। तो गाइस बहुत ही बुरा लगा क्योंकि एक मछली मर गई, कम हो गई इन लोग के मेंबर में से। तो अभी ये लोग कैसा है कि ये सब पूरे खोजते रहते और जहाँ पे रहते सब एक साथ ग्रुप बना के भी रहते। बड़ी मछली अकेले रहती है और देखो छोटे सारे एक जगह देखो घुले मिले रहते, मजाक मस्ती करते रहते, घूमते फिरते रहते ये लोग। तो इन लोग के साथ में अगर एक मेंबर कम हो जाते तो गाइस हमें भी अफसोस होता है क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हम इनको पाल पोस रहे तो जिम्मेदारी हमारी है कि इनको कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर इनको दिक्कत होगी तो उससे फिर हमको दिक्कत होती है, बिकॉज ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है। और अगर नहीं पाल सकते तो इनको छोड़ देना चाहिए, ये बात होती है। तो इसलिए हम इनकी पूरी ध्यान रखते, भरपूर इनका जो है
केयर करते हैं। तो गाइस आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी को अच्छे से पालो, हमेशा सुबह शाम हमेशा उनका केयर करो और बाद में उनके साथ कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो कितना दिक्कत हो जाता है कि पूरा दिन ऐसा लगता है कि वो याद आते रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे थोड़ा सा केयर और अच्छे से कर दिए रहते तो ऐसा नहीं होता। तो ये सब बात हो जाती है गाइस। तो देखिए अभी साफ वगैरह कर दिए पानी, तो मुझे लगता है कि रात को चारा जो मैं था नहीं तो चारा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डाल दिए थे, जिसका कि उनको अंदाज़ा नहीं है घर वालों को, तो उन्होंने ज़्यादा डाल दिया। तो मैं जब सुबह देखा तो चारा और पानी के अंदर सब तैर रहा था, तो ज़्यादा चारा खाने की वजह से ही ये जो मछली एक मर गई, वो ज़्यादा चारा खा ली, इस वजह से ही वो उसको दिक्कत हुआ। और मछलियों में एक आदत होती है कि इनको आप जितना चारा ज़्यादा डालोगे आप वो उतना चारा खाएंगे, और ज़्यादा चारा खाने की वजह से फिर चारा जो होता है पेट में इनके फूकता है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो फिर पानी फिर ये पीते हैं। पानी पीने के बाद और चारा खाने के बाद फिर इनके पेट में सूजन आती है, सूजन आने के बाद फिर ये बीमार होके मर जाती है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो मछली मरी हुई है उसका वही रीजन है। और इसके पहले भी जो ये जो बड़ी फिश देख रहे हो आप, इसके जैसी और एक थी, तो ये दोनों मतलब एक जोड़ी थी। तो एक मछली इसमें से भी बीमार होके मर गई थी, बहुत टाइम हो गया, तो वो जब मरी थी वो तो ज्यादा ही सदमा देके गई थी क्योंकि ये दोनों की जोड़ी टूट गई थी। तो अभी तो बेचारी वो अकेले ही है, लेकिन सबके साथ में रहती है, किसी को परेशान भी नहीं करती है, किसी को कुछ नहीं करती है, अकेले ही है। तो ये तो देखते हैं तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही प्यारी है ये। जब भी देखेगी जिस जिस तरफ मैं मूवमेंट करूंगा उस तरफ ये घूमते रहेगी और देखते रहेगी। और रात को जब इसका टाइम होता है खाना खाने का, तो जैसे ही मैं घर में आऊंगा वैसे ही वो मुझे देखेगी कि अब चारा मिलेगा, अब चारा मिलेगा। तो फिर जब चारा डालता हूँ तो फिर ये आराम से खाती है गाइस, बहुत वेट करती है और बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों को, इन लोगों के साथ में घुल मिल के रहना, देखना और फिर इन लोग को चारा डालना, केयर करना, फिर इनका जो फिश टैंक है वो साफ करना। थोड़ा बीमार हो जाते तो फिर जाके वहाँ पे एक्वेरियम के यहाँ जो जहाँ पे फिश रहती है वहाँ पे पूछना पड़ता है कि फिश को ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होगी। ये जो बड़ी वाली मछली बीमार हुई थी ठंडी के टाइम पे, मरने वाली थी, सांस नहीं ले पा रही थी ना तैर पा रही थी, तो फिर हम जाके एक्वेरियम से दवा लेके आए, फिर इसको अलग रखे सब मछलियों से, और उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट हुआ 4-5 दिन में। फिर जाके जब ये ठीक हुई तो इसको सबके साथ में रखा गया। गाइस मरी हुई जो मछली मर गई थी उसको मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो मुझे दिखाने की थोड़ी भी इच्छा नहीं हुई कि मैं उसको आप लोगों को दिखाऊं, वो देखने लायक नहीं थी। खा के पूरा मछली जो चारा खा के एकदम मोटी हो गई थी और पलटी हो गई थी, तो वो दिखाने लायक नहीं था, इसलिए नहीं दिखाया गाइस। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आप जिस पालतू जानवर को पाले और बाद में फिर उसके साथ ऐसा कुछ सीन हुआ, तो दिन भर आपका मन उसमें ही लगा रहेगा, इसलिए मैंने और आगे कुछ शूट नहीं किया गाइस। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तब मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।